बेट्टा फिश। बेट्टा फिश एक प्रकार की मछली है जो अपने रंगों और लंबे टेल फिन्स की वजह से प्रसिद्ध है। ये मछलियां दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है और अपने अग्रेसिव व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं। बेट्टा फिश को सियामीज फाइटिंग फिश भी कहा जाता है। ये मछलियां अपने रंगों की वजह से बहुत ही सुंदर होते हैं। इनका रंग लाल, नीला, सफेद, पीला और रंग के भी हो सकते हैं। बेट्टा फिश अपने लंबे टेल फिन्स की वजह से बहुत प्यारे लगते हैं। ये मछलियां अग्रेसिव होती है और दूसरे बेट्टा फिश के साथ लड़ने की वजह से जानी जाती है। बेट्टा फिश को अकेले रखना ही सबसे अच्छा है क्योंकि वे दूसरे मछलियों के साथ नहीं रहती है। बेट्टा फिश की औसत उम्र 3 से 5 साल होती है, लेकिन अच्छी देखभाल के साथ वे 7 साल तक भी जी सकते हैं। अगर आपको और भी मछलियां को भी साथ रखना चाहते हैं तो आप नियॉन टेट्रा, हार्लेक्विन रासबोर्स, कोरिडोर्स, स्नेल्स रख सकते हैं। लेकिन टैंक का साइज और पानी की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम 10 से 20 गैलन टैंक में 2 से 3 छोटी मछलियां, नियॉन टेट्रा, गपीज एटसेट्रा के साथ बेट्टा फिश के लिए उपयुक्त है, या 20 से 30 गैलन के टैंक में 4 से 6 छोटी मछलियां के साथ बेट्टा फिश के लिए उपयुक्त है, या फिर 30 से 40 गैलन टैंक में 6 से 8 छोटी मछलियां के साथ बेट्टा फिश के लिए उपयुक्त है। आप चाहे तो 10 छोटी मछलियां डाल सकते हो। इस साइज के टैंक को आप प्लांटेड टैंक बना सकते हैं। मछलियां को पर्याप्त ऑक्सीजन जगह मिल जाएगी। आप अपने टैंक के हिसाब से ये मछलियां रख सकते हैं। आपका टैंक 30 से 40 गैलन का है तो एक बेट्टा फिश, 6 से 10 नियॉन टेट्रा, हार्लेक्विन रासबोर्स 4 से 8, कोरिडोर्स 2 से 3, स्नेल्स 2 से 4 रख सकते हो। और आपके टैंक में प्लांट्स, रॉक्स, अन्य डेकोरेशन होने चाहिए ताकि उन्हें छुपने के लिए जगह प्रदान करें, जिसे टैंक भी खूबसूरत दिखेगा। जब भी आप चाहते हो कि बेट्टा फिश के साथ अन्य मछलियां को साथ रखना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि वे कभी कभी एग्रेसिव हो सकते हैं, मतलब वे दूसरी मछलियों के साथ लड़ाई कर सकते हैं। इसलिए अगर आप बेट्टा फिश के साथ दूसरी मछलियां रखना चाहते हैं तो आपको पहले बेट्टा फिश के स्वभाव को समझना होगा और फिर उसके अनुसार ही दूसरी मछलियां चुननी होंगी। इससे आपके टैंक में सभी मछलियां सुरक्षित रहेंगी। अगर आप एक बेट्टा मछली पाल रहे हैं तो आपको उसे कम से कम 5 गैलन से 10 गैलन पानी में रखना चाहिए। कम से कम 5 गैलन पानी की जरूरत होती है। और एक बात, बेट्टा मछली को साफ और गर्म पानी में रखना चाहिए जिसका तापमान 24 से 30 डिग्री 75 से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होना चाहिए। और उन्हें पानी के तापमान में बदलाव पसंद नहीं होता, इसलिए तापमान स्थिर रखना चाहिए। तापमान स्थिर रखने के लिए आप हीटर का इस्तेमाल करके टैंक का तापमान स्थिर रख सकते हैं। और एक बात, आप सिंगल बेट्टा फिश को रख रहे हैं तो तब भी आपको टैंक में कुछ रॉक्स और प्लांट्स रखें ताकि छुपने के लिए हो। आप कुछ सूटेबल प्लांट्स लगा सकते हो जैसे कि जावा मॉस, एंचारीज, अमाजोफोर्बिक। इसे टैंक अच्छा दिखेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इनको आप क्या खिला सकते हैं। आप बेट्टा फिश को उचित मात्रा में खाना खिलाना चाहिए जैसे ब्लड वॉर्म्स, ब्राइन श्रिम्प या बेटा पेलेट्स। और ये जरूरी है कि इन्हें ओवरफीडिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसे कि ओवरफीडिंग करने से पानी गंदा होना, बेट्टा को स्विम करना मुश्किल होना, ऐसा कुछ। पानी गंदा होने से इन्फेक्शन हो सकते हैं जैसे कि कुछ कॉमन इन्फेक्शंस, फीन रॉट, इंच या फंगल इन्फेक्शंस। इन रोग को पहचाना और उनका इलाज करना जरूरी होता है ताकि बेट्टा फिश की सेहत अच्छी रहे।
इन रोग को अवॉइड करने के लिए कुछ टिप्स है, जैसे कि बेटा फिश को रेगुलर बेसिस पर पानी बदलना चाहिए। इन्हें उचित मात्रा में यानी लिमिट में खाना खिलाना चाहिए। आप पानी को रेगुलर बेसिस पर पानी बदलना, लेकिन आपके टैंक का 25% पानी काफी होगा बदलने के लिए, ताकि फिश को नया पानी इफेक्ट ना करे, क्योंकि टैप वाटर में क्लोरीन होता है जो उनके लिए हानिकारक है। आप बेटा फिश के टैंक में एयर पंप या टॉप फिल्टर लगाएं, ताकि पानी का साइकिल हो जिससे पानी स्वच्छ रहे। बेटा फिश बिना एयर पंप या बिना फिल्टर के भी रह सकती है, लेकिन टॉप फिल्टर होने से पानी का साइकिल बने रहेगा। बेटा फिश को हेल्थी रहने में मदद मिलेगी। आप बेटा फिश लेके आए और टैंक में छोड़ दिया। आप उन्हें खाना देंगे, पानी चेंज करेंगे, आपका काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। बेटा फिश हो या कोई भी मछलियां हो, हमें उन्हें रेगुलर बेसिस पर ऑब्जर्व करना चाहिए। बेटा फिश वे सिर्फ लड़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे बहुत इंटेलिजेंट और क्यूरियस मछलियां हैं। और ये मछलियां अपने मालिक को पहचानती है और उनके साथ इंटरैक्ट भी करती है। बहुत स्मार्ट मछलियां होती है। आप चाहे बड़े टैंक में और मछलियां के साथ रखें। टैंक साइज 2 फीट या 2.5 फीट। टैंक में लगभग 20 से 30 गैलन 75 से 114 लीटर पानी होना चाहिए। इतने बड़े टैंक को आप प्लांटेड टैंक बना सकते हैं, या एक छोटा टैंक ले जिसमें आपके बेटा फिश कंफर्टेबल हो, स्विम कर सके, टैंक का चक्कर लगा सके। कुछ बॉल में भी रख सकते हैं, लेकिन पर्याप्त स्पेस होनी चाहिए। लेकिन बॉल में ना रखे, इसे अच्छा है कि आप छोटा सा टैंक ले जिसमें पौधे लगा सके, कुछ रॉक्स रख सके, टॉप फिल्टर लगा सके। बॉल एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वे क्यूरियस मछलियां हैं। इन्हें स्विम करना, हंट करना, इलाके को एक्सप्लोर करना इनको अच्छा लगता है, जिससे वे एक्टिव रहते हैं। तो ये थी कुछ बातें या जानकारी जो बेटा फिश लवर्स को पता होनी चाहिए। आपको और भी डिटेल में जानना है तो कमेंट करिए, अगली बार और डिटेल्स के साथ वीडियो हाजिर होगी। कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस है तो कमेंट की माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।